वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। और आज थंबनेल पर नाम पढ़ ही चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूं पीसी ज्वेलर्स के बारे में, जिसमें काफ़ी दिनों की तेज़ी के बाद आज गिरावट देखने को मिली। इवन तेज़ी ही थी, बाद में अगर आप देखेंगे तो लगभग 2:30 बजे के आसपास गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे का रीज़न आपको पता है क्या है? कुछ भी नहीं है, बस अपने रेसिस्टेंस पर था और प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। अब हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को बाई किए हों, तो उनको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लस यहां पर आपको पता है पिछले कुछ दिनों से इसमें तेजी क्यों थी? 5 दिन का चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। 5 दिन में यहां पर स्टॉक देखो कितनी तेजी दिखाई इसने, लगभग 20% के समथिंग की। ये तेजी आई थी एक न्यूज की वजह से, 4-5 दिन पहले न्यूज आई थी। और वो न्यूज क्या थी पहले मैं आपको वही दिखा देता हूं, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पर हम यहां पर चलकर डिस्कस करेंगे। तो आप देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है स्टॉक स्प्लिट का ऐलान पर शेयर रॉकेट, अपर सर्किट पर थमी स्पीड। ये मैं आपको पहले बता दूं 29 नवंबर का है और आज डेट क्या है? आज है 3 दिसंबर, वो 4 दिन पहले का आर्टिकल है। अब यहां पर स्टॉक स्प्लिट को लेकर तो न्यूज तो पहले ही आ चुकी थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो अब न्यूज क्या थी अब वो देखिएगा आप। यहां पर पीसी ज्वेलर्स ने करीब 7 साल पहले बोनस इश्यू का ऐलान किया था। 7 साल पहले बोनस मिला था और अब ये पहली बार स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है। उसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स हो चुकी है। ये जो रिकॉर्ड डेट फिक्स हुई है उसके चलते स्टॉक में डेली अपर सर्किट देखने को मिल रहा था। अब उस रिकॉर्ड डेट फिक्स होने के बाद एक लिमिट तो होती है ना स्टॉक की, भाई कई 4-5 दिनों से अपर सर्किट लग रहा है, अब एक लिमिट थी उसकी, अपने रेसिस्टेंस पर आया और स्टॉक वापस से नीचे की तरफ जाने लगा। ये हुआ। चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इसके चलते स्टॉक में उस दिन यानी कि 29 नवंबर को अपर सर्किट लगा और उठापटक के साथ आखिरकार अपर सर्किट पर पहुंच गया और इसमें अपर सर्किट पर ही बंद हुआ। और पिछले 4 दिन से यही हो रहा था। आज भी स्टॉक में तेजी ही थी, अपर सर्किट तो नहीं था लेकिन तेजी ही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? स्टॉक में गिरावट आ गई, क्योंकि वही सिंपल सी चीज जो स्विंग ट्रेड के लिए बाय किए थे उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी थी और वो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर चुके हैं। और अब आने वाले कुछ दिनों में, शायद मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ दिनों में आपको स्विंग ट्रेड वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। चलो पहले आर्टिकल ही आपको बताता हूं, पूरा डेट वगैरह देखते हैं यहां पर स्प्लिट की क्या डेट है, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप देख सकते हैं पीसी ज्वेलर्स में यहां पर बताया गया इस तरीके से तेजी है। किस रेशियो में टूट रहे पीसीजी के शेयर? पीसी ज्वेलर्स 28 नवंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर के 10 शेयरों में बांटा जाएगा। सिंपल सी चीज है। स्प्लिट और बोनस, अगर आप नहीं जानते हैं स्प्लिट और बोनस, तो भाई अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, तो आपका कोई काम नहीं है मार्केट में, फायदा नहीं है कुछ भी, अगर आपको स्प्लिट और बोनस के बारे में नहीं पता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगर आपको इसके बारे में जानना है ना, तो आप कुछ नहीं करो, सीधा सा प्लेलिस्ट में जाओ। मैंने यहां पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है स्टॉक हिस्ट्री की। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है विप्रो की, एक डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने स्टॉक स्प्लिट और बोनस की हिस्ट्री को डिस्कस किया है। आपने अगर ये वाली वीडियो देख ली, पूरा डेटा, मैं कोई अपनी तरफ से बनाया हुआ डेटा नहीं है, एक्यूरेट डेटा है, किसी भी साइट पर, इंटरनेट पे हर जगह मौजूद है। उस डेटा के बेस पर बोनस और स्प्लिट की हिस्ट्री के साथ विप्रो की पूरी हिस्ट्री बताई है। और आप देख लेना विप्रो का कैसे इतिहास बदला। 10,000 रुपए, ओनली 10,000 रुपीज, कितने रुपीज में कन्वर्ट हो गए? कितना सोच सकते हो आप? 1,000 करोड़ में कन्वर्ट हुए। और अभी विप्रो की तो बोनस डेट भी दोबारा से, मतलब अभी कल ही, मे बी आज ही उसकी एक्स बोनस डेट थी। तो मतलब कितने? 10,000 रुपए सिर्फ 1,000 करोड़ में कन्वर्ट हुए। किसकी वजह से? बोनस और स्प्लिट की वजह से। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, वीडियो देख लो, ये वाली डिटेलिंग है पूरी। फिर कहीं भी इंटरनेट पे डाटा आप मैच कर लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको बोनस और स्प्लिट की वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। बट मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, बोनस और स्प्लिट की वैल्यू सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगी, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड मिड टर्म में नहीं मिलने वाली है, ठीक है? वहां पर तो आप 2-4-5% ही बना सकते हो, लेकिन इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में होगा। वो इस वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। स्टॉक हिस्ट्री एक बार जाकर जरूर से देख लेना है वीडियो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब यहां पर इसकी रिकॉर्ड डेट भी फिक्स हो चुकी है। इसे 16 दिसंबर तय किया गया है। आज की डेट है 3 तारीख। आपके पोर्टफोलियो में 16 दिसंबर से पहले पहले डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। ये नहीं कि आप 16 तारीख को इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं, नहीं, 16 तारीख को तो इसकी एक्स स्प्लिट डेट होगी। डीमेट अकाउंट में होनी चाहिए, तब आपको स्प्लिट मिलेगा। स्प्लिट क्या होता है? यानी कि 10:1 के रेशियो में है, मतलब जिनके पास एक स्टॉक है
उनके पास 10 स्टॉक हो जाएंगे टोटल, एक के बदले 10 स्टॉक हो जाएंगे टोटल उनके। यहाँ पर जो आपको, अगर आप स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाएंगे, जो आपको यहाँ पर फेस वैल्यू 10 नजर आ रही है पीसी ज्वेलर्स की, वो यहाँ पर फेस वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो ये सब चीजों का एक दूसरे से कनेक्शन है। ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, डिविडेंड जो है फेस वैल्यू के बेस पर ही मिलता है। और ये सब हम स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट है ना, यहाँ पर ये वाली, सॉरी स्टॉक मार्केट बेसिक वाली है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इन सबका एक दूसरे से कनेक्शन होता है। स्प्लिट डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, लेकिन डिविडेंड फेस वैल्यू के बेस पर ही मिलता है। तो यहां पर एक के बदले यानी कि आपको 10 स्टॉक मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे अगर मेरे पास 10 स्टॉक में बाय कर लूं तो मेरे पास 100 स्टॉक हो जाएंगे। बिल्कुल आपके पास 100 स्टॉक हो जाएंगे बोनस मिलने के बाद, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन, आपके पास 100 स्टॉक तो हो जाएंगे, प्राइस सेम रहेगा। प्राइस सेम मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो 16 दिसंबर को इस स्टॉक का प्राइस होता है 150 रुपए, जब इसकी एक्स बोनस डेट होगी तब आपके पास 150 रुपए का एक स्टॉक होगा। और अगर आपके पास 10 स्टॉक है तो 1500 रुपए के 10 स्टॉक होंगे। जब आपका स्प्लिट मिलेगा, एक के बदले 10 स्टॉक मिलेंगे, अगर आपके पास अब एक स्टॉक का 150 रुपया है, तब भी आपके पास 10 स्टॉक के 150 रुपए होंगे। मतलब जब आपका स्टॉक 150 रुपए का एक है, फिर आपका एक स्टॉक 15 रुपए का होगा, टोटल 10 स्टॉक 150 रुपए के होंगे। प्राइस भी डिवाइड होगा। अगर 100 स्टॉक 1500 रुपए के हैं आपके पास, 10 स्टॉक 1500 के हैं, तो फिर 100 स्टॉक भी 1500 के होंगे, यानी कि 15 रुपए का ही स्टॉक होगा। प्राइस भी डिवाइड होगा। अब आप कहेंगे कि भाई अगर प्राइस भी डिवाइड हो रहा है तो मेरे तो पैसे झुके, तुम्हें वैल्यू उतनी है तो स्टॉक बढ़ाने का क्या फायदा। तो वो कंपनी का अपना रूल होता है भाई, ये कंपनी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। और इसका बेनिफिट आपको सारा, ये जो स्टॉक हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट है इसमें वीडियो जाके देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसका बेनिफिट क्या होता है। तो यहाँ पर फिलहाल बताया गया है कि 16 दिसंबर है, उससे पहले पहले आपके पास यहाँ पर स्टॉक होने चाहिए आपके डीमेट अकाउंट में। इससे पहले 2017 में इसने 1:1 के रेशियो में बोनस बांटा था, जिसकी जो एक्स डेट थी वो 6 जुलाई 2017 थी, यानी कि वही 7 साल पहले। अब ये बोनस डेट आई जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी आई। अब सीधा आप इसका टेक्निकल देखो स्विंग ट्रेड के लिए आपको क्यों नहीं बाय करना है, अब आपको टेक्निकल पर पता चलेगा। ये है इसका टेक्निकल। मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ रखी है, एक सपोर्ट वाली जो कि आप देख सकते हैं 138 की है, और एक रेसिस्टेंस वाली जो कि लगभग 180 के आसपास की है। तो ये रेसिस्टेंस है। इससे पहले भी यहां पर इस स्टॉक ने रेसिस्टेंस का काम किया है। कहां पर, अगर मैं आपको डेट भी बताऊं तो अक्टूबर, 3 अक्टूबर, और यहां पर लगभग 18 और 19 अक्टूबर के आसपास। और अब दोबारा से इसी रेसिस्टेंस पर टच होकर स्टॉक वापस से नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि ये इसका रेसिस्टेंस है। यहां पर स्टॉक में तेजी आ रही थी, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रही थी। अब यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो स्विंग ट्रेड वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो स्विंग ट्रेड वाले बिल्कुल भी बाय मत करना। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहते हो तो आप लोग जानते हैं हमारी मेंबरशिप है, ज्वाइन बटन पर आप क्लिक करेंगे तो सिल्वर स्विंग ट्रेड, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी वीक, हर सप्ताह स्विंग ट्रेड के लिए आपको यहाँ पर एक स्टॉक मिलता है, वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस टाइम और टारगेट के साथ। कल यहाँ पर आपको एक स्टॉक मिलने वाला है स्विंग ट्रेड का, या फिर आप स्मॉल कैप मल्टीबैगर ज्वाइन करो, यहाँ पर भी एवरी वीक स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक मिलेगा। प्लस आपको ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो आपका पैसा मल्टीपल कर सकते हैं। और इस वीक यहाँ पर आपको एक स्टॉक मिलने वाला है स्मॉल कैप मल्टीबैगर में भी। और पेनी स्टॉक में इंटरेस्टेड है तो पेनी स्टॉक वाली मेंबरशिप, और ऑल इन वन मेंबरशिप चाहिए जिसमें सारी फैसिलिटीज आपको मिले तो आप ऑल इन वन मेंबरशिप ज्वाइन करो। प्लस आपको यहाँ पर एवरी मंथ एक ऐसा स्टॉक मिलेगा जो फ्यूचर मल्टी बैगर होगा, बोनस स्प्लिट भी देता होगा और आपका पैसा कई गुना कर सकता है। एक वीडियो मिलेगी, डिटेल्ड वीडियो, सिर्फ ऑनली इन ऑल इन वन मेंबरशिप के मेंबर्स के लिए होगी। कुछ टूल्स और प्रॉपर एनालिसिस के बेस पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए आप ऑल इन वन मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर आपको अगर स्विंग ट्रेड के लिए बाय किया था तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, बट अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म है तो ये छोटी छोटी गिरावट अगर होती भी है तो ये सब आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आप यहां पर थोड़ी सी गिरावट के लिए कोई बात नहीं, होल्ड रखो। स्टॉक थोड़े टाइम में नीचे आएगा। 16 तारीख तक मान लो स्टॉक 150 रुपए के आसपास भी होता है तो स्प्लिट मिल जाएगा, और स्प्लिट से आपके स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब आपको एक स्टॉक पर अगर 1 रुपया बढ़ रहा है तो अगर आपके पास 10 स्टॉक है तो 10 रुपए बढ़ेंगे। लेकिन जब आपके पास 100 स्टॉक हो जाएंगे और किसी एक स्टॉक पर 1 रुपया बढ़ेगा तो आपके 100 स्टॉक पर 100 रुपए बढ़ेंगे। ये होती है स्प्लिट की या बोनस की पावर। वो सब मैंने डिटेल वीडियो में डिस्कस किया है, आप ये वाली वीडियो एक बार जाके जरूर देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी स्विंग ट्रेड के लिए आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और करंट लेवल पर अगर आप फ्रेश एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश एंट्री स्विंग ट्रेड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर आप एज ए मिड टर्म या लॉन्ग टर्म भी लेना चाह रहे हैं तो वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा, और चाहे तो बाय भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इसको स्प्लिट तो मिल ही जाएगा, उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कंपनी बोनस भी देगी। बट बहुत सारी चीजें और भी देख लेना, जरूरी नहीं कि सिर्फ इसके बेस पर। अब तो पिछले 2 क्वार्टर से आप देखेंगे, इवन अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो ये लॉस मेकिंग थी, अभी तो प्रॉफिट मेकिंग बन रही है। तो उम्मीद है आने वाले टाइम में कंपनी और अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, बट इसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये सब चीजें ध्यान में रखने के बाद आपको तब पैसा लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने यहां पर आंख बंद करके
करके पैसा लगा देना है, तो अपना एक लिमिटेड अमाउंट लगा के रख लो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। उम्मीद है स्टॉक आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। बाकी लॉन्ग टर्म सिर्फ ओनली फॉर लॉन्ग टर्म और लिमिटेड अमाउंट के साथ। शॉर्ट टर्म के लिए फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं है। अब आपके पास स्टॉक है, आपको क्या लगता है, आपने बाय कर रखा है, अब आप बाय करने का प्लान कर रहे थे, आप स्प्लिट का फायदा उठाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए रखेंगे, मिड टर्म के लिए रखेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।